बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम लारेब अली। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है, यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या हैं कि इस टॉपिक को करने के बाद स्टूडेंट इस काबिल हो सकेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स के अंदर जो डिफरेंस है या एडिटिव आइडेंटिटी या एडिटिव इन्वर्स हम किसको बोलते हैं उसको पहचानने में और उसके जो क्वेश्चंस हैं वो अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। इसके साथ साथ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 13 और 14 हम करेंगे, जो कि आपकी बुक पे पेज नंबर 20 पे। तो चलते हैं आप टॉपिक की तरफ। एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? अगर हम सिंपल अर्थमेटिक के अंदर बात करें तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक नंबर 1 है, इस नंबर के अंदर आप एक ऐसा नंबर ऐड करें कि उसका जो रिज़ल्ट है वो चेंज ना हो, मींस कि आंसर क्या आए? 1 आए। ठीक है, तो ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है? वो नंबर हमारे पास क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो 0 एक ऐसा नंबर है कि जब आप इस 0 को किसी भी नंबर के साथ ऐड करोगे तो आपका जो रिज़ल्ट है वो चेंज नहीं होगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये 0 है, इस 0 को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है? इस नंबर की आइडेंटिटी है। ठीक है, ये क्या है? 0 आइडेंटिटी है। और इस 0 को हम क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप 0 को किसी भी नंबर के साथ ऐड करते हो, फॉर एग्जांपल 2 के साथ अगर आप 0 को ऐड करो तो फिर भी क्या होगा? आंसर क्या आएगा? 2 ही आएगा। इस तरह से कोई भी एक नंबर है 5 है, इसको भी अगर आप 0 से ऐड करोगे तो क्या आएगा? रिजल्ट हमारा चेंज नहीं होगा, हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? सेम रहेगा। ठीक है, इसलिए जो 0 है, इस 0 को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये तो सिंपल जो अर्थमेटिक हैं, जो नंबर्स हैं, उनके अंदर था। इसी तरह से जब हम मैट्रिसेस की बात करते हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिसेस के अंदर क्या होती है? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, आप इस मैट्रिक्स को ऐसी मैट्रिक्स के साथ ऐड करें कि आपका रिजल्ट चेंज ना हो, मींस कि आपका आंसर क्या आए? ए आए, तो मैट्रिक्स क्या होगी? तो वो आपके पास कौन सी मैट्रिक्स होगी? 0 मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो जब आप इस मैट्रिक्स को 0 मैट्रिक्स के साथ ऐड करोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या होगा? सेम रहेगा, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगी। तो जो 0 मैट्रिक्स है इसको हम क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी कि जब आप एक मैट्रिक्स को ऐड करते हो 0 मैट्रिक्स के साथ जिसका ऑर्डर सेम होगा, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगी? जो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है उसके इक्वल आएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है? इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स ए का जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो क्या होगी? वो हमारे पास नल मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है? 2/2 है, तो इसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2/2 होना चाहिए, तभी ये दो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकती हैं। कैसे? कि जब आप a + 0 करोगे, मीन्स कि मैट्रिक्स a को 0 मैट्रिक्स के साथ ऐड करोगे तो इसके रिजल्ट के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगी। +0 0 0 0, तो जब आप इनको ऐड करेंगे मीन्स कि 1 + 0 करें, 2 + 0, 3 + 0, 4 + 0, तो 1 + 0 करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 + 0 करा तो 2, 3 + 0 3, 4 + 0 4। तो ये जो मैट्रिक्स आई है a + 0 या a + o, मैट्रिक्स o, वो किसकी इक्वल आ गई? 1 2 3 4। अगर आप इसको कंपेयर करो तो ये किसकी इक्वल आ रही है? मैट्रिक्स ए के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो ये किसकी इक्वल आ गई? मैट्रिक्स ए के इक्वल आ गई। इट्स मीन कि इसमें जो मैट्रिक्स ओ है जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या थे? आपके पास 0 मैट्रिक्स थी, 0 0 0 0 थे। तो ये जो इस केस में जो ओ मैट्रिक्स है, ये ओ मैट्रिक्स क्या कहलाती है? एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है किसकी? मैट्रिक्स ए की।
तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि जब आप मैट्रिक्स को ऐड करते हो एक ऐसी मैट्रिक्स के साथ और उसके रिजल्ट के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, मींस कि जो रिजल्ट है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आए, तो वो मैट्रिक्स क्या होती है, हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है, एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स किसको बोलते हैं? जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि जब हम 1 को ऐड करेंगे 0 के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, अगर हम सिंपल अर्थमेटिक के अंदर देखें। ठीक है, तो जब आप इस +1 को शिफ्ट करते हो राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है, जब हम इस +1 को शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड की तरफ तो इस तरफ आके ये जो साइन है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो प्लस से -1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप देखो तो 1 -1 किसके इक्वल होता है, 0 के। मीन्स कि जो 1 है इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि जब आप किसी भी नंबर को ऐसे नंबर के साथ ऐड करो कि आपका रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि वो नंबर उसका क्या है, एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, तो वो नंबर क्या हो सकता है, जैसे कि 2 है तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2, उसका आप साइन चेंज कर दोगे तो उसका इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 -2 जब आप करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए जो -2 है, ये -2 क्या है, इस नंबर का एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका एडिटिव इनवर्स है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि जब आप किसी नंबर को ऐड करते हो ऐसे नंबर के साथ कि उसका रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स है या इस नंबर का एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, इसी तरह से जो मैट्रिसेस के अंदर जो केस है वो क्या होगा कि जब आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स A है और दूसरी मैट्रिक्स हम क्या ले लेते हैं, मैट्रिक्स B ले लेते हैं, तो इसके मुताबिक कि जब आप 2 नंबर्स को आपस में ऐड करो तो आपके पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसी तरह से जब आप इन 2 मैट्रिसेस को ऐड करो तो आपके पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो क्या आए, 0 मैट्रिक्स आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि इसका क्या है, एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, तो जब आप A + B करोगे तो किसकी इक्वल होगा, 0 के, और B + A करो तो वो किसकी इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। तो इट्स मीन कि A एंड B आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो इसका मतलब क्या होगा कि A और B क्या हैं, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। ठीक है, अब देखिए अगर एक एग्जांपल के साथ इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक मैट्रिक्स A है, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स हैं 3, 4, 2, 0। ठीक है, इस तरह से एक मैट्रिक्स B हम ले लेते हैं जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, -3, -4, -2 एंड 0। अब आपने देखना है कि ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल इनको हम ऐड करेंगे, अगर वो इक्वल आ जाता है 0 मैट्रिक्स के तो वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे, अगर नहीं आता तो एडिटिव इनवर्स नहीं होंगे। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर देंगे, A + B, तो 3, 4, 2, 0 प्लस मैट्रिक्स B क्या है, -3, -4, -2, 0। तो 3 + -3, 4 + -4, 2 एंड +- 2 एंड 0 + 0। ठीक है, सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। 3 - 3 किया तो 0 आ जाएगा, 4 - 4 करेंगे तो 0, 2 - 2 0 एंड 0 + 0 0। तो A + B करने से आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई है वो किसकी इक्वल आ रही है, वो मैट्रिक्स O के इक्वल आ रही है, मीन्स के 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो इट्स मीन कि जो A और B हैं ये एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चलता है कि कौन सी मैट्रिसेस एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हैं या नहीं है। ठीक है, अब अगर आपको एक मैट्रिक्स गिवन हो, मैट्रिक्स A गिवन है, फॉर एग्जांपल A, B, C एंड D, और
क्वेश्चन आ जाता है कि आपने फाइंड क्या करना है, इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है मैट्रिक्स ए का। तो एडिटिव इन्वर्स किसके इक्वल होगा? आपको ने बताया कि जो मैट्रिक्स होती है उसका जब आप इन्वर्स लेते हो मीन्स कि उसका साइन चेंज कर दो तो क्या आ जाएगा, उसका इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? माइनस ए होगा, नेगेटिव ए के इक्वल होगा। ठीक है, अब नेगेटिव ए कैसे फाइंड करोगे आप, इसका इन्वर्स कैसे फाइंड करोगे अगर आपको गिवन ना हो? तो सिंपल जो मैट्रिक्स है इसके आप जो साइन है उनको चेंज कर लेंगे। ठीक है, जब आप उनके साइन चेंज करोगे तो उसका क्या आ जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे? प्लस ए है तो उसको आप चेंज कर लोगे माइनस ए में, प्लस बी है तो उसको आप चेंज कर दोगे माइनस बी में, प्लस सी है तो माइनस सी एंड प्लस डी है तो माइनस डी। तो ये जो मैट्रिक्स बनी है माइनस ए या नेगेटिव ए, ये क्या है? एडिटिव इन्वर्स है मैट्रिक्स ए का। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ कर लेते हैं कि आया ये इसका इन्वर्स है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए जो कंडीशन है वो क्या होती है कि जब आप इन दो मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगी, जीरो मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि आया ये मैट्रिसेस एक दूसरे के इन्वर्स है या नहीं है। तो उसके लिए आप सिंपल क्या करोगे, ए को प्लस कर दोगे माइनस ए के साथ। ठीक है, तो उसको आप सिंप्लीफाई करें अगर तो प्लस माइनस माइनस ए मीन्स कि आपने मैट्रिक्स ए को माइनस करना है मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में माइनस कर देना है। तो मैट्रिक्स ए क्या थी, ए बी सी डी माइनस इस तरह से। ठीक है, अब जो नेगेटिव मैट्रिक्स ए है वो क्या आई है, माइनस ए माइनस बी माइनस सी एंड माइनस डी आई है। ठीक है, तो अब आप जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं इनको आप उसमें ऐड कर देंगे। तो जब साइन है तो साइन मल्टीप्लाई होता है अंदर, तो प्लस माइनस माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी एंड डी माइनस डी। तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगी, एक जीरो मैट्रिक्स होगी। इट्स मीन कि ये जो ए है ये इसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो क्या है, नेगेटिव ए है, जिसके एलिमेंट्स माइनस ए माइनस बी माइनस सी एंड माइनस डी है। तो इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स फाइंड कर सकते हो, सिंपल आप उसके जो साइंस हैं उनको चेंज करके। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि जब आप एक नंबर को ऐसे नंबर के साथ ऐड करो कि उसका जो रिजल्ट है वो चेंज ना हो, मींस कि आपके पास ओरिजिनल नंबर आए तो वो नंबर क्या होगा, जीरो होगा या जीरो मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो जीरो मैट्रिक्स है तो ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो आपके सामने एग्जांपल मैंने करा दी है जिससे आपको क्लियर हो गया कि जब आप किसी भी मैट्रिक्स को जीरो में साथ ऐड करोगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो चेंज नहीं होगी, इसलिए जो जीरो मैट्रिक्स है ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। ठीक है, इसी तरह से जो एडिटिव इन्वर्स है वो क्या होता है कि जब आप एक ऐसे नंबर को ऐड करें कि जो आपके पास रिजल्ट है वो क्या आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा, सिंपल आप उस नंबर के क्या कर देते हो, साइन को चेंज कर दोगे तो वो उसका क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स होता है। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स क्या होगा कि जब आप मैट्रिक्स ए को ऐड करोगे मैट्रिक्स बी के साथ तो आपके पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो क्या आ जाए, जीरो मैट्रिक्स आ जाए। तो हम क्या बोलेंगे कि मैट्रिक्स ए एंड बी आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, इसके साथ जो रिलेटेड क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें आपने शो ये करना है कि कौन सी मैट्रिसेस एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं या नहीं है। तो एक्सरसाइज 1.3 है, पेज नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। सिंपल आपने क्या फाइंड करना है, इन मैट्रिसेस का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल में करा दिया है कि मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, तो जब आप इसका नेगेटिव ए लोगे मींस कि इसके साइंस चेंज कर लोगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगी, एडिटिव इन्वर्स होगी मैट्रिक्स ए का। ठीक है, इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि शो डैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। आपने ये बताना है कि ये मैट्रिसेस एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स हैं या नहीं है। ठीक है, इसमें आपने शो करना है। तो शो करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दोगे जिस तरह कि मैंने आपको इस एग्जांपल में करा दिया है। ठीक है, तो सिंपल आप क्या करोगे, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दोगे। अगर आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स आती है तो एडिटिव इन्वर्स होंगे, अगर नहीं आती तो एडिटिव इन्वर्स नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो आपने खुद करने हैं।
आज का जो लेक्चर था वो यहाँ तक ही था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।